मैं हिमाद्री दोबारा आज आई हूँ सखी ब्राइडल स्टूडियो में और हम जानेंगे मिसेस पारुल परीख से डिफरेंट ब्यूटी टिप्स। जिस तरह से मैंने बताया कि व्हाइट कलर बाउंसिंग इफेक्ट देती है, उस तरह से ब्लैक कलर उसको डेप्थ देती है। तो हम यही इसमें हम लोग थोड़ा सा ऐड करते हैं ब्लैक कलर। ये परफेक्ट स्मोकी लुक नहीं है, लेकिन फर्स्ट स्टेप है स्मोकी लुक का कि स्मोकी लुक क्या करती है। तो आप समझ सकते हैं, प्रैक्टिकली आप देखेंगे कि स्मोकी लुक की वजह से उसकी आईज में क्या डिफरेंस है। अभी आप मुझे बताओ कि ये जो स्मोकी लुक मैंने डाली, ब्लैक आई शेडो और ऊपर थोड़ा बहुत व्हाइट है, तो जो आंख है, आईज है, उसकी डेप्थ आ रही है। यस। और फिर उसको हम लोग इस तरह से ब्लेंड करते हैं। ये जो डार्क कलर है कोई भी, उससे आप जो भी शेप चाहे उस तरह की आईज बना सकते हैं। मैम, अधिकतर यंग गर्ल्स की एक चाहत होती है कि मैं बिपाशा जैसी दिखूं, मैं दीपिका जैसी दिखूं, तो उनके लिए आप क्या टिप्स बोलेंगी? सही बात है, सबको बिपाशा बनना है, दीपिका बनना है, तो आप एक बार स्टडी करो उसकी आईज की। तो जो दोनों में एक चीज खास है जो नेचुरल है, उन लोगों की आईब्रो बॉन है वो ऐसे ही एम्फेसाइज है, उसकी पूरी आईब्रो ट्रायंगल में है और आईब्रो बॉन बाहर से है। लेकिन सबके पास अगर नहीं है तो मैंने टिप्स बताई, आप व्हाइट आई शेडो से बाउंस कर दो, थोड़ी आईब्रो डिफाइन उस तरह से कर दो, थोड़ा जो लाइन करेक्शन जो मैंने बेस में बताया था वो बना दो, तो आप वही बिपाशा और दीपिका अपने को बना सकते हैं बाय लुक। मैम, कुछ और बाकी रहा है अभी आई मेकअप में? हिमाद्री, बहुत सारी चीज है और मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा और भी बताना चाहिए। तो एक तो ये जो बात हम लोगों ने की, एक मस्करा की बात है। मस्करा दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। मैंने आपको बताया कि जितनी आईब्रो इम्पोर्टेंट है, मस्करा भी इतनी ही इम्पोर्टेंट है। तो मस्करा के लिए पहले सिंपल एक दो टिप्स दे रही हूँ कि सबको कैसी लैशेस चाहिए, लॉन्ग चाहिए और कर्व्स चाहिए, राइट। तो हमारे पास बहुत सारे मस्करा की कलर आती है, लेकिन मैंने अभी बताया कि व्हाइट कलर जिस तरह से बाउंस देती है, उसी तरह आपने सुना है व्हाइट मस्करा भी मिलती है। सो आई विल शो यू दैट कि ये है व्हाइट मस्करा और लॉरियल और रेवलॉन में ड्यूअल मस्करा आती है, एक तरफ व्हाइट दूसरी तरफ ब्लैक। तो पहले क्या करेंगे हम लोग, पहले इसको हम लोग व्हाइट मस्करा करेंगे। अगेन व्हाइट कलर से बाउंस और लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट आएगी। अगर कर्व्स चाहिए तो आईलैशेस कर्लर आप यूज करो, पहले आईलैशेस कर्लर करो, फिर मस्करा करो, फिर से भी एक बार टर्न कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ कर्लर। और आप देख रहे हैं कि इस तरह से उसकी जो मस्करा से विदाउट मस्करा आई मेकअप इनकम्प्लीट है। और अभी तो जितनी मैंने आईब्रो में बात की थी, उतनी मस्करास के लिए सब बहुत क्रेजी होते थे। एवरी गर्ल वॉन्ट्स टू लुक ब्यूटीफुल, चाहे हो पार्टी या कोई फंक्शन। तो गर्ल्स क्यों ले इतनी टेंशन, मैं हूं ना। देखिए एवरी मंडे मेकओवर मेरे साथ, वीएनएम का एक स्टाइलिश शो, स्टाइलिश फॉर ऑडियंस के लिए। मैम, अभी तो आपने बताया मस्करा के बारे में, पर आजकल एक यूनिक ट्रेंड चला है आईलैशेस का। तो आप क्या मेरी गर्ल्स को बता सकती हैं कि क्या आईलैशेस की टेक्निक्स होती हैं, किस टाइप ऑफ आईलैशेस होती हैं? हिमाद्री, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इंटरनेशनली जब मैंने मेकअप आर्टिस्ट कनाडा में की तो वहाँ पे विदाउट आईलैशेस कोई मेकअप होती ही नहीं है, और वहाँ की लड़कियाँ दे लव आईलैशेस। और मैंने भी देखा है कि विदाउट आईलैशेस मेकअप किस तरह से लगती है और विद द आईलैशेस कितना चेंज आता है। और आईलैशेस भी बहुत सारी मिलती है,
डिफरेंट शेप, डिफरेंट मटेरियल, द डिफरेंट वे। लेकिन आज मैं फिर से कुछ नया उसमें दिखा रही हूँ कि एक ही आईलैशेस है, सेम आईलैशेस में एक आंख पे पूरी लगा रही हूँ और एक आंख पे सिर्फ कॉर्नर में लगा रही हूँ। तो आप देखो कि अगर कॉर्नर एम्फेसाइज करते हैं तो क्या चेंज आती है, पूरी लगाते हैं तो क्या चेंज आती है। ये जो आईलैशेस है वो मैंने कट की है, हाफ है। तो हम लोग पहले यहाँ पे हाफ करते हैं और हाफ आईलैशेस पे जो उसकी ये लाइन है उसके पर उसकी एडेसिव आती है और वो हमें बहुत अच्छी यूज करनी चाहिए। बेसिकली आई यूज मैक और उसकी जो एडेसिव है उसको डुओ, DUO, एंड दैट्स वेरी गुड फॉर लाइक कुछ एलर्जी और कुछ होना नहीं चाहिए। एक 2 सेकंड के लिए हमें रुकना है और सिर्फ सेट करना है। तो हिमाद्री इस तरफ हम लोगों ने हाफ आईलैशेस लगाई है, एक तरफ। अभी एक काम करते हैं, ये हाफ आईलैशेस और एक आईज पे आईलैशेस नहीं है, तो एक व्यू देख लेते हैं कि तेजल की जो फेस है उसकी आईज है उसमें क्या चेंज हो रहा है। तो देखा गर्ल्स, मुझे तो एकदम नोटिसेबल हो रहा है कि कौन सी आईज ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही है और आपको भी हो रहा होगा। हिमाद्री ब्यूटीफुल के साथ मुझे क्या चाहिए, आईज जो है वो एक्सप्रेसिव चाहिए। अभी हम लोग ये फुल आईलैशेस पूरी हम लोगों ने बनाई हुई है और ये स्टिक करेंगे। फिर से आप देखो कि क्या चेंज होती है। हिमाद्री, अभी आप तेजल की आंखें देख सकती हैं। एक साइड हाफ आईलैशेस है, एक साइड फुल आईलैशेस है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से उसकी चेंज हो रही है। तो ज्यादातर मैं क्या करती हूँ, जब भी कोई मॉडल और ब्राइड का मेकअप करती हूँ तो एक फंक्शन में हाफ आईलैशेस पे जाती हूँ, एक फंक्शन में फुल आईलैशेस करते हैं। या द ओरिजिनल आईज एंड द आईलैशेस वाली आईज, यू नो, इट्स लुकिंग रियली एक्सप्रेसिव एंड ब्यूटीफुल। ये तो रही मैम आई मेकअप की बात। अब और क्या टिप्स देने वाली हैं आज आप? हिमाद्री, आंखें जब बोलने लगती है तो फिर क्या करना चाहिए, लिप्स पे जाना चाहिए। अपने जो गाल है चेहरे पे, ये चीजें उसको भी कुछ करना चाहिए। तो हम लोग ब्लश ऑन करते हैं। तो ब्लश ऑन से क्या होता है, बहुत सारी जो लड़कियां हैं वो ब्लश ऑन से बहुत डरती है कि ब्लश ऑन से नहीं क्या होगा, मुझे सब बोलेंगे बहुत मेकअप करके आई है। लेकिन मैं अभी जो टेक्निक बता रही हूँ कि ब्लश ऑन से क्या होता है, आपकी जो चिकबोन है वो एम्फेसाइज होती है और उसकी वजह से पूरी जो फेस है उसकी लुक चेंज हो जाती है। अभी फाल्गुनी पे तो क्या हुआ है कि उसकी एक आइज बड़ी लग रही है, एक आइज छोटी लग रही है, क्योंकि हम लोगों ने अलग अलग तरीके से उसके पर मेकअप किया हुआ है। तो यहाँ पे तो मैं थोड़ा ब्लश ऑन समझा रही हूँ, लेकिन एक और मॉडल के ऊपर हम लोग देखेंगे जिसके पर कुछ नहीं किया है, तो ब्लश ऑन से उसकी फेस किस तरह से चेंज होती है। ब्लश ऑन टेक्निक में बेसिकली क्या होता है, ये जो आईब्रो वाली चीज यहाँ जो एंडिंग होती है वहां से एक लाइन ड्रॉ करो और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करो। ये जो है हिमाद्री वो हमारी एंडिंग है आईब्रो की। तो यहाँ से मुझे एक लाइन यहाँ जाना है, ठीक है, और यहाँ से मुझे एक लाइन यहाँ जाना है, ठीक है। ये जो है इसके बाहर मुझे ब्लश ऑन चाहिए, तो इस तरह से चाहिए। ये जो कट्स है वो मुझे चाहिए यहाँ से। अगर फेस बहुत बड़ी है, इसमें 3 तरीके हैं, यहाँ से आप ले सकते हैं, फिर यहाँ से ले सकते हैं, और एक जो अपनी बॉल है आई बॉल यहाँ से ले सकते हैं। तो अगर फेस बड़ा है, बहुत बड़ा है, तो यहाँ से लो, अगर छोटा है तो यहाँ से लो, और मीडियम है तो यहाँ से लो। और ये आप माइंड में सर्च करो और फिर यहाँ से आप इस तरह से ब्लश ऑन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ब्लश ऑन के लिए आपको कोई कलर लेना है, आप सिंपल स्किन कलर से भी इसको एम्फेसाइज कर सकते हैं, उससे भी आपकी लुक में चेंज आती है। मैंने फाल्गुनी पे बताया था कि यहाँ से लेके यहाँ से और इस तरह से मुझे कट देना है। तो और मैंने बहुत लाइट शेड यूज किया हुआ है, क्योंकि ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैंने कुछ मेकअप किया हुआ है।
आप सिर्फ देखो कि किस तरह से मेरी ब्रश रोल ऑन हो रही है। अभी इतना नहीं लग रहा है कि मैंने ब्लश ऑन किया है, फिर भी आप देखो फेस में क्या चेंज आई, ये वाली चीज और ये वाली चीज आप देख सकते हैं, इसकी लिफ्टिंग, इसकी चीकबोन की पोजीशन और ये वाली चीज। मैम ब्लश ऑन टेक्निक तो अभी आपने बताई कि कैसे यूज करते हैं। अब तेजल मैम तो फेयर लुकिंग है, अगर सांवले लोगों पे करना हो, सांवली गर्ल्स को करना हो ब्लश ऑन, तो कौन सा कलर यूज करेंगे और उसकी टेक्निक क्या होगी? हिमाद्री, इसमें क्या चीज है कि सांवले लोग हैं वो भी मेकअप करने के बाद अच्छे ही लगते हैं, और ब्लश ऑन की जो कलर है वो अपने आउटफिट्स के हिसाब से लेनी चाहिए। अगर हम लोग मरून है कि रेड कलर के जो आउटफिट्स में है और फिर उसके पर पिंक ब्लश ऑन करते हैं तो नहीं अच्छा लगता है। तो हमें चूज करनी है पहले कि अपनी आउटफिट्स है उसकी कलर के हिसाब से ब्लश ऑन, और दैट्स वेरी लाइट। मैं जो बता रही हूँ द वे ऑफ डूइंग बेसिकली, और इसमें ऐसा है कि सांवले लोग हैं सिर्फ वेरी लाइट ब्लश ऑन, कोई भी, कई सारे लोग जो है गलत ब्लश ऑन भी लगाते हैं, उसमें ज्यादातर लोग स्माइल कर इस तरह से ब्लश ऑन लगाते हैं, इस तरह से ज्यादातर आप देखेंगे यहाँ पे ब्लश ऑन होती है। अभी आप देख सकते हैं कि ये लुक और ये लुक, सही बात है। तो कलर तो आप अपने आउटफिट कहाँ पे जा रहे हैं, पहले एपिसोड में हम लोगों ने बताया था कि दिन है रात है, कौन सी फंक्शन है, उसके हिसाब से आप ब्लश ऑन लगाओ। लेकिन अभी हम लोग जो बात करें कि नॉर्मल वे में वेरी लाइट ब्लश ऑन बट इन द डायरेक्शन ऑफ राइट डायरेक्शन, राइट। मैम अभी तो आपने बताया कि आई मेकअप कैसे करते हैं, अब कुछ हमारे दर्शकों को लिप्स के बारे में भी बताइए कि उसकी क्या टेक्निक्स होती है। हिमाद्री, लिपस्टिक तो सभी गर्ल्स करती है, आप भी करके आई है, और मुझे तो लगता है कि सभी उसमें माहिर है। अगर मैं वही चीज बताऊंगी तो कुछ नया नहीं होगा। फिर से उसमें एक नई बात बता रही हूँ कि ज्यादातर जो गर्ल्स आती है वो बोलती है कि मेरी जो लिपस्टिक है वो बाहर निकलती है, और जो आउटलाइन है वो मैं प्रॉपर नहीं दे सकती क्योंकि आउटलाइन उसकी ब्रेक होती है। तो मैं तो आज आपको किस तरह से प्रॉपर आउटलाइन करते हैं वो देखते हैं। तो पहले क्या करना है, जो शेप है आपकी यहाँ से बना लो, फिर यहाँ से इस तरह का एक पॉइंट मार्क कर दो। परफेक्ट वी शेप बनाया, फिर यहाँ से मैंने इस तरह से किया, फिर आप उसको इस तरह से खींचना मत, यहाँ से रिवर्स ले लो और यहाँ पे मर्ज कर, यहाँ से लिया और यहाँ पे मैंने मर्ज कर दिया। फिर ऊपर की जो चीज है उसमें भी मैंने पीछे से लिया, तो ब्रेक नहीं होगी। अगर मैं यहाँ से करूंगी तो लिप से वो थोड़ा खींचेगा, फिर से मैंने यहाँ से ले लिया, तो इजीली मैंने आउटलाइन बना दी। और इसमें हम लोग कोई भी कलर भर सकते हैं, लिप लाइट कर सकते हैं, डार्क कर सकते हैं। अभी तो रेड लिपस्टिक इन है, रेड भी कर सकते हैं क्योंकि रेड कारपेट लुक आपको पता है कि अभी गर्ल्स ज्यादातर वो पसंद करती है। और सिंपल सा लिप ग्लोस भी हम इसमें लगा सकते हैं। एक और बात है कि ये जो कॉर्नर है उसको कॉर्नर लॉकिंग बोलते हैं। अगर हम लोग जो कॉर्नर लॉक करते हैं विथ द हेल्प ऑफ पेंसिल, लिप पेंसिल, तेज थोड़ा ओपन प्लीज। हाँ, अगर हम लोग लॉक करेंगे इस कॉर्नर को तो जो आप बोलते हैं ना कि लिपस्टिक लिप ग्लोस बाहर निकलती है वो नहीं निकलेगी, और जो बीच की जो लिप्स है वो प्रोमिनेंट होगी। फिर मैंने बोला आंखें बोलती है, ऐसा नहीं, होठ भी आपके बोलने लगेंगे अगर ये चीज बाहर आएगी। तो क्या करना है, थोड़ा डार्क शेड से आप लिप के जो कॉर्नर है उसको डार्क कर लो और फिर लिप ग्लोस लगा लो। हिमाद्री, अभी तेजल के लिए भी हम लोगों ने सिखाने के लिए यहाँ पे डार्क किया था थोड़ा बहुत, तो हम लोग ये थोड़ा करेक्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि एक आईज पे फुल आई लैशेस है, एक आईज पे हाफ है, एक साइड पे ब्लश ऑन यहाँ पे है, एक साइड पे राउंड में है, और आप देख रहे हैं ये वाली फेस और ये वाली फेस। तो गर्ल्स, आज आपने सीखी ग्लैमरस लुक पाने की टेक्निक्स। दोबारा अगले हफ्ते नई और ब्यूटी टिप्स एंड टेक्निक्स को लेकर मैं हिमाद्री दोबारा मिलूंगी हमारे खास कार्यक्रम मेकओवर में।